Okay. Nice. Yeah, I can hear you well. ये पहिला स्लाइड है. Just a minute. So नमस्कार. आयच्या सेशनान सगळ्यांचे स्वागत आसा. तर आज आमी जे चक्र त्याच्या बद्दल आज आमी उलयतले ते आसा विशुद्धी चक्र. म्हळ्यार विशुद्धी चक्र म्हळ्यार हांगा गळ्याकडे जे असता ताका विशुद्धी चक्र म्हणटात. तर आज आमी उलयतले ते विशुद्धी चक्रा बद्दल. त्यानंतर श्री माताजीची स्पीच असतली. स्पीच म्हळ्यार श्री माताजी सांगतली विशुद्धी चक्रा बद्दल. मागीर सायलेंट मेडिटेशन आणि फीडबॅक क्वेश्चन सेशन जे प्रत्येक खेपे आमचे असता तशें आसतले. तर आता आमी फुडें वचुया एक स्टेप. नेक्स्ट स्लाइड. तर विशुद्धीचे जे चक्र आसा जे हांगा तुमकां पिक्चरान दिश्टी पडटा, ब्लू कलर, लायट ब्लू कलर आनी गळ्याकडे जे तुमकां दिश्टी पडटा, गळ्याकडे जे दिश्टी पडटा थंय लोकेशन असता. बोटाचेर पळयात, वो पयलें बोट जे म्हणटात आमी, अंगठ्या नंतरचे जे बोट. सो लेफ्ट विशुद्धी, रायट विशुद्धी. हांगा तकलेचेर ताजें पोझिशन पळयात आनी पांयाचेर मातशें दिसपाक डिफिकल्ट जाता, पूण लोकेशन हांगा बाकीचे सगळे आसा ती ताजी रिफ्लेक्शन्स. म्हणल्यार हाताचेर बोटाचेर जे आसा हे रायट विशुद्धी, हे लेफ्ट विशुद्धी आनी हे रायट विशुद्धी. म्हणल्यार तुमकां विशुद्धीचेर जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार हे दोन बोटाचेर तुमकां कळपाक शकता, लेफ्ट विशुद्धी किंवा रायट विशुद्धी. तर हे जालें विशुद्धीचे फिजिकल लोकेशन. ताज्यो कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणल्यार इथर अशें जे म्हणटात, जे चराचरान जे पसरलेले आसा ते इथर. ताजो कलर लायट ब्लू. फिजिकल नाव ताजें सर्विकल प्लेक्सस. जो प्लॅनेट, जो ग्रह ताज्या ह्या चक्राशी संबंधित आसा तो आसा सॅटर्न. जशें आमी आत्तां दाखयलें की प्लेस ऑन द हँड, हे इंडेक्स फिंगर. स्टोन हो सॅफायर, म्हणल्यार जो रत्न जे म्हणटात ते सॅफायर. आनी ताजे बरोबर जो राग आसा तो जयजयवंती. नेक्स्ट स्लाइड. तर हे जे विशुद्धी चक्र आसा ते कितें कितें कंट्रोल करता म्हणल्यार तुमचे नेक, आर्म्स, दोन्ही हात, माउथ, जीभ, मागीर दात, नोज, फेस, स्पीच. स्पीच म्हणल्यार थोडे जे असतात ते अतिशय कठोर उलयतात. म्हणल्यार लोकांक ते आयकतकूच लोक थंयच्यान तांचे पासून पयस धांवतात. स्पीच. स्पीचान एक माधुर्य आसता. तेन्ना विशुद्धी चक्र बरें आसा अशें समजोवपाचें. इनर अँड आउटर पार्ट्स ऑफ द इयर आनी मुवमेंट ऑफ द आयज. म्हळ्यार जवळ जवळ इयर, नोज, थ्रोट जशें आमी म्हणटात, आमी डॉक्टरा कडेन वतात की ENT स्पेशलिस्ट. सो हे ENT स्पेशलिस्ट म्हणल्यार आमचे भितरले विशुद्धी चक्र. आनी ते विशुद्धी चक्र ENT स्पेशलिस्ट प्लस आनिकूय आसा. बट सगळे तुमचे इयर, नोज, थ्रोट बऱ्योचश्यो गोष्टी हे चक्रांतल्यान कंट्रोल जाता. म्हणटकच कोणाक जर स्पॉन्डिलायटीस बी जर आसा जाल्यार तांणी 100% धरचें की हे चक्र आसा, विशुद्धी चक्र आसा, ते कितें ना कितें तरी प्रॉब्लेम आसा. नेक्स्ट स्लाइड. तर हाज्यो क्वॉलिटीज. तर ह्यो क्वॉलिटीज कश्यो की एक म्हणल्यार डिवायन डिप्लोमसी. म्हणल्यार कितें जर उलयता आसतना तोडून मोडून उलयनासतना अतिशय स्मूथली दोन समजा दोन गट आसात, तांच्या भितर कितें झगडी चालू आसा, तर अतिशय स्वीटली हो मनीस ज्याची विशुद्धी चक्र अतिशय उत्तम आसा तो त्या दोन ग्रुपां मदीं मेळ घडोवन हाडटलो.
तर ही एक डिवायन डिप्लोमसी, हे चक्राची ही एक बेनिफीट. म्हणटकर जनरली हे जे आमी म्हणटात फॉरेन मिनिस्ट्रीन जे लोक असतात ते ह्या आमच्या देशाचे दुसऱ्या देशाचे संबंधी असतात, हे अतिशय नाजूक संबंध असतात, अतिशय बरे तरेन ते हँडल करचे पडटा. सो हे लोक तांकां म्हणटातूच डिप्लोमॅट्स. डिप्लोमॅट्स म्हळ्यार कितें की अतिशय स्मूथली उलोवन तो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाचो हो जो गुण आसा हो विशुद्धी चक्राचो एक एक क्वालिटी. मागीर कम्युनिकेशन म्हणल्यार जे आमी उलयतात, म्हळ्यार हाजो अर्थ असो आसता की थोडे तुमी पळयात की अतिशय चड उलयतात, गरजेपेक्षा चड उलयतात. तेन्ना आमकां कळटा की विशुद्धी दीसभर उलयत आसतात. सो तेन्ना ह्या चक्राचो कितें तरी प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस हो जो एक प्रकार आसा, कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस, की एक एक समज आमच्या भितर की आमी सगळे एक, ही जी फिलींग आसा ही हे विशुद्धी चक्र जर तुमचें पॉवरफुल जालें जाल्यार तुमकां तें फिलींग येतलें. विटनेस स्टेट आनी डिटॅचमेंट. विटनेस स्टेट आनी डिटॅचमेंट म्हणल्यार कितें की एखादी जी गोष्ट चालू आसा, की समजा एक कितें तरी चालू आसा, समाजान कितें तरी चालू आसा, तर तातूंत भाग घेवप तरी आसतना ते जे पळय चालू आसा तातूंतल्यान एक तर स्वता भाग घेवप, गरज पडली जाल्यार तातूंत भाग घेवप, ते डिबेट समजा तरी आसतना भाग घेवन सुद्दां एक अलिप्त रावप आनी पळोवप की हें कितें चल्लां. एक विटनेस स्टेट, हे जे चल्लां ते एक विटनेस स्टेट. हां, हें चालू आसा, समाजान चालू आसा, जगात चालू आसा. ही जी विटनेस स्टेट आसा ती विशुद्धी तत्वाची देण आसा. सेन्स ऑफ फन एंड ह्युमर, म्हणजे ज्याची विशुद्धी पॉवरफुल आसता तो मनीस केन्नाच असो रागिश्ट किंवा कठोर आसतना सदांच मजा, म्हणजे फालतू मजा अशी न्ही की सदांच हांसून खेळून असो हो मनीस, आनी हांसून खेळून तो एक असो कितें तरी उलयतलो, अतिशय डीप अशें कितें तरी ताका मिनींग आसा तशें तो उलयतलो. तर हे परत चार्मिंग पर्सनॅलिटी जी आमी म्हणटात. सो मागीर आनी एक आमचें चक्र आसता, जे हमसा चक्र हांगा आसता. ते तुमकां डिवायन डिस्क्रिशन दिता. डिवायन डिस्क्रिशन म्हणल्यार कितें जर गोश्ट करपाची आसा ती बरोबर काय ना, हे आपणे करची काय ना, हे जे चक्राचे हे जे डिस्क्रिशन आसा ते हमसा चक्रांतल्यान येता. आणि दॅट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय विशुद्धी चक्र आणि एनेबल्स द 5 सेन्सेस, म्हळ्यार आमचे जे 5 जे सेन्सेस आसा, आयकुपाचे, फील करपाचे, टच करपाचे, टंग, पळोवप, हे सगळे आमचे जे 5 आणि आयकुवप, हे सगळे जे 5 सेन्सेस जे आसा दॅट इज एनेबल्ड बाय हे विशुद्धी चक्र. नेक्स्ट स्लाइड. आता ह्या चक्राचे जर इम्बॅलन्स आसा किंवा ह्या चक्रान जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताजे कितें इफेक्ट जातात ते आतां पळोवया. की फिजिकल प्रॉब्लेम्स ऑफ इम्बॅलन्स चक्रास. तर रायट सायड जर तुमची जर आसा जाल्यार फ्लू, स्पॉन्डिलायटीस. स्पॉन्डिलायटीस म्हणजे तुमकां खबर आसा की हांगा माने कडेन तो बॅकबोन जो आसता थंय मातशे कर्व येता. स्पॉन्डिलायटीस, लॉस ऑफ व्हॉइस, गळ्याचे प्रॉब्लेम्स, थोड्यांक मातशें कितें थंड उदक पिल्यार गळ्याचो प्रॉब्लेम जाता. मागीर प्रॉब्लेम्स विथ 5 सेन्सीस, आयकुपाक येना किंवा रूच सारकी ना. सायनस प्रॉब्लेम्स, थोड्यांक सायनस प्रॉब्लेम्स खूप असतात की हांगा सदांच ब्लॉक जाल्लें आसता. दॅट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम विशुद्धी. रायट विशुद्धीचो प्रॉब्लेम. आणि लेफ्ट सायडीक जर आसा किंवा सर्विकल कॅन्सर होय प्रॉब्लेम जाता. लेफ्ट सायडींतल्यान जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार कशें इम्बॅलन्स जाता. इम्बॅलन्स कित्याक जाता तर रायट सायडींतल्यान जर तुमी फॉर एग्जांपल चड स्मोकिंग केलें किंवा अतिशय कठोर शब्द विचारले, शिवीगाळ केली लोकांक, किंवा दीसभर बडबडत, थोडे लोक असतात तशे तांकां ओगी रावपाकूच सांगना की ओगी राव म्हणून सांगचें पडटा. बडबड आसता, हे तें बडबडत चड जर आसता तेन्ना जर तुमी त्या विशुद्धी चक्राचो चड वापर करतात, अतिशय चड वापर करतात, तेन्ना तुमचें रायट विशुद्धी ह्या गोश्टी खातीर तुमचें रायट विशुद्धी चक्र पिड्ड्यार जावपाक शकता.
लेफ्ट विशुद्धी, लेफ्ट एस्पेक्ट म्हळ्यार कितें आसा, लॅक ऑफ सेन्स ऑफ कलेक्टिविटी. थोडे आमी म्हणटात पळय, अरे हो सामको एकटो एकटोच रावता, आपल्या भितरूच आसता, लोकांक कोण फ्रेंडशीप ना, कांय ना कांय ना. हे लॅक ऑफ सेन्स ऑफ कलेक्टिविटी म्हणटा एकळमुळो जो आमी म्हणटात तो प्रॉब्लेम. लॅक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट म्हळ्यार स्वताचीच आमी म्हणटा अशी कदर करप ना. फिलींग गिल्टी, सदांच दोशी भाव, हें आपणें सारकें केलें काय ना, अरे आमकां तांकां सांगपाक जाय आशिल्लें, आपल्या हातान कितें तरी चूक जाली, आनी उलोवप ना. ह्यो जेन्ना गोश्टी आसतात तेन्ना लेफ्ट विशुद्धीचो जो प्रॉब्लेम आसता तो ह्या खातीर सुरू जाता. नेक्स्ट स्लाइड. तर हे बॅलन्स कशें करपाचें? सकाळ सांजवेळ मेडिटेशन. आता तुम्ही म्हणटले की आम्ही सकाळ सांजवेळ मेडिटेशन म्हणटात, तर सकाळ सांजवेळ मेडिटेशन कित्याक? जेन्ना प्रत्येक खेपे तुम्ही मेडिटेशन करतात आनी तुमची कुंडलिनी उठ्ठा तेन्ना ती आमी जशें तुमकां रायट फर्स्ट सेशनान सांगिल्लें की सगळीं तुमची चक्रांक हील करीत वता. सो जशें तुमकां प्रत्येक चक्राचेर जेन्ना प्रॉब्लेम आसा तर ती हील करीत करीत वतली. हळू हळू तुमचो बदल जातलो. मागीर मंत्र आनी एफर्मेशन ते आतां आमी थोडे म्हणटले. नाका भितर तूप घालप, कानान तूप घालप, नाकान तूप घालप. ही जी एक गोश्ट आसा, ही जी क्रिया आसा, ही आयुर्वेदानूय आसा आनी आमी सहयोगानूय ती सांगतात की बरेशें तूप घेवपाचें, घरावें तूप घेवपाचें आनी नाकाच्या भितर अशें न्हिदून, परते न्हिदून वयल्यातल्यान सोडपाचें. सकयल्यान सोडनाकात, गळ्यान येता, वयल्यातल्यान भागांतल्यान ते सोडात. आनी स्पेशली हे जर जेन्ना तुमी नाकांतल्यान जेन्ना घालतले तेन्ना तुमचे सायनस बिनस सगळे विशुद्धी चक्र बी सगळे क्लियर जाता. मागीर टॉक विथ रिस्पेक्ट एंड स्वीटनेस. खंयच्याय मनशा कडेन उलयता आसतना रेस्पेतान आनी जाता तितले गोड भाशेन उलोवपाचें. डू नॉट फील गिल्टी. म्हणल्यार जो दोशी भाव आसा ताका तुमी आनी चालना दिवं नाकात. आकाशा कडेन पळयात. जर तुमचें हें विशुद्धी चक्र तुमकां दिसलें की दोनूय बोटांचेर खूब तुमकां दिसता कितें तरी फिलींग येता, प्रिकींग फिलींग येता किंवा हेवीनेस फिलींग येता, जाल्यार तुमकां कळटा की विशुद्धीचो प्रॉब्लेम आसा. जाल्यार आकाशा कडेन थोडो वेळ तुमी पळयत बसात आनी सी द वर्ल्ड एज विटनेस. की प्रत्येक गोश्ट कितें जाता जगान ताका रिएक्ट करप. पेपरार कितें आयलें ताका रिएक्ट करप. तो प्रत्येक जाण पेपर, टीव्ही हो सगळो तांचो धंदो. ते आपापले धंदो सांबाळून बशिल्ले आसा. तुमी फक्त विटनेस पळयात की हां हें चालू आसा. अशें दिसता की आमी हातून रिएक्ट जावचें म्हणून, पूण आमकां कित्याक कळटा की 10 दिसां नंतर अरे हें कोणें तरी दुसऱ्यानूच कित्याक तरी आपले स्वताची स्वार्था खातीर घाल्लें. सो सी द वर्ल्ड एज अ विटनेस. नेक्स्ट स्लाइड. into Bandhan. After raising एक मिनिट. हय. सो आतां आमी बंधन मेडिटेशन करया विशुद्धी चक्राचेर. सो रिलॅक्स्ड बसात. जर कितें आसा जड बीड हाताचेर बी आसा ते सायडीन काडून दवरात आनी आतां आमी बंधन घेवया आनी फुडली क्रिया करूया. प्लीज स्टार्ट. Kundalini. Please. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. 3. Now a bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. आतां आमी बॅलन्स करूया.
डावो हात मांडयेर, उजवो हात जमिनीचेर किंवा जमिनीकडे, श्री माताजी कृपा करून म्हजी इडा नाडी पवित्र करात. हांगा जे कितें असंतुलन आसा ते पृथ्वी तत्वान ओढून घेयात. आता उजवी बाजू बॅलन्स करूया. उजवो हात मांडयेर, डावो हात आकाशाकडे. परम पूज्यनी श्री माताजी म्हजी उजवी बाजू पिंगला नाडी पवित्र करात. हांगा आशिल्ली चड गरमी आकाश तत्वान विलीन जावनी. दोन्ही हात मांडयेर दवरात. नेक्स्ट स्लाइड. आता तुमचो उजवो हात मानेचेर दवरात डाव्या बाजूक. लक्षांत धरात, तुमचो डावो हात मांडयेर दवरात आणि उजवो हात मानेचेर दवरात डाव्या बाजूक. हांगा आमी प्रार्थना करूया. श्री माताजी तुमच्या कृपेन अजिबात कृपेन हांव अजिबात दोशी ना. जर हांव एक शुद्ध आत्मा जाल्यार हांव दोशी कसो आसतलो.
आता तुमचो उजवो हात मांडयेर घेयात आणि डावो हात मानेचेर दवरात उजव्या वटेन. उजवो हात मांडयेर आणि डावो हात मानेचेर उजव्या वटेन. हांगा प्रार्थना करूया. श्री माताजी, तुम्हीच म्हज्या भितर जे माधुर्य आसा ती तुमचीच देण. श्री माताजी, ह्या माधुर्याचो विकास करात.
आता तुमचो डावो हात मांडयेर आणि उजवो हात अख्खो फूल उजवो हात विशुद्धीचेर दवरात. उजवो हात आणि हांगा प्रार्थना करूया. श्री माताजी, कृपया श्री माताजी, कृपया म्हाका निर्भय करात. शुद्ध करा.
one slide behind, please. डावो हात मांडयेर दवरात, उजवो हात कपाळाचेर. हांगा प्रार्थना करूया. श्री माताजी, हांवें सगळ्यांक माफ केलें. हांवें स्वताकूय माफ केलें. हांवें सगळ्यांक माफ केलें. हांवें स्वताकूय माफ केलें. आतां उजवो हात तकलेच्या वयर टाळू भागाचेर दवरात. मातशें सकयल प्रेस करून 7 फाटी क्लॉकवायज घुंवडायात. हांगा प्रार्थना करूया. श्री माताजी, कृपा करून म्हजो आत्मसाक्षात्काराचो अनुभव दृढ करात. म्हजी कुंडलिनी शक्ती जागृत करात. ही प्रार्थना करून दोन्ही हात मांडयेर दवरात. आपले चित्त सहस्राचेर दवरात आनी श्री माताजीची स्पीच आमी आयकुया. ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और ये सारे आंख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती है, कंठ को भी चालित करती है. इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है. पर सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है. उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये, आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं. जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से. राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बुढ़ाया जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे. कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है. लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहें, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है. इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए. पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की, और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकता है. अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है, और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं. लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स्ड हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता. इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब है. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें और भी बुरा समझें. इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लेना, जो भी दोष है उसे आप ठीक कर लीजिए. बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, और उसके भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आ जाती. कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती, और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती. एक तो ये हुए. उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती.
ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए, क्योंकि यह कुंडलिनी की जो शक्ति है, यही आपका इंजेक्शन, यही आपकी दवा, यही आपका धन्वंतरी, यही आपके डॉक्टर, यही सब कुछ। अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेंगे। और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी है, वो उठती ही नहीं। ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है। श्रद्धावान लोग जो होते हैं, जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया, ठीक हो रहा है, उन पे कुंडली नहीं चलती। बहुत से लोग हैं, हमने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक करी, लेकिन हमने देखा ये कि उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं। आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है वो भी समझदार है, और ऐसे दीप क्यों जलाए जो प्रकाश न दे। ऐसे दीप को जला के फायदा क्या, समय बर्बाद करके, कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं। ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो। क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा? फिर एक चक्र ठीक होगा, फिर दूसरा खराब होगा। आज एक बीमारी होगी, फिर कल दूसरी होगी। रात दिन मैं क्या यही करती रहूं? एक तो पूर्व पुण्याई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहज योग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अहोभाग्य है कि आज हम आए, हमारी कुंडलिनी जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया। जब मनुष्य ये समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, न कि अहंकारी मनुष्य को, कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए, जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें ये समय दिया कि हम इस चीज में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं। हाँ, यह है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियां, जो ऊपरी बीमारियां हैं, ये सब ठीक हो जाती है। लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन से चक्र में दोष है, क्या चीज करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें, समझदारी से। अब कंठ में श्री कृष्ण का चक्र। इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा है। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे ही होता है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो
उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा, यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे, तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में, तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है, वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी, वो उनकी शक्ति थी। 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू किया, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध है, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ डाला। इन सब चीजों के लिए
उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र जो है श्री चित्त सहसा विरुद्ध दौऱ्यात आणि शांत बसात प्रार्थना करात. श्री माताजी म्हाका निर्विचार स्थिती दियात.
into bandhan. After आता आम्ही बंधन घेऊया. raising our kundalini, raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. Three. Now a bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. हळू तुमच्या डोळे उघडे करत. कशे दिसले? एक गोष्ट सांगपाक जाय आशिल्ली की आमी आयच्या प्रेझेंटेशनान अशें सांगलें की आमी अशें सांगलें की नाका भितर तूप घालपाक जाय आनी मागीर श्रीमाताजीच्या स्पिचान श्रीमाताजीन सांगलें की तूप आनी कपूर हें घाल्या जाता म्हणून. तर एक गोष्ट लक्षात दवरपाची की तुमी जर हें प्रिपरेशन करपाक सोदतात जाल्यार जो आमी नॉर्मली कापूर जो जळयतात तो कापूर घालप ना. जनरली जो आमी एका रतीन बी घालून हे करतात तो कापूर घालप वापरप ना. दुसरो कापूर मेळटा जाका भीमसेनी कापूर म्हणटात. तो सगळीकडे थोडे थोडे फार्मासीनी मेळटा किंवा अशी प्रत्येक शहरान एक अशी थोडी दुकानां असतात जंय हो मेळटा. सर तो भीमसेनी कापूर तूप तुमी गरम करपाचें तातूंत भितर इल्लोसो तो भीमसेनी कापूर घालपाचो आनी तो थंड जावपाचें बाटलेन घालपाचें खंयच्या आनी अशी बुराक आशिल्ली आनी ती इल्ली इल्ली नाकान ड्रॉप घालपाचे. सो हें एक लक्षात दवरात. नॉर्मल कापूर वापरप ना. भीमसेनी कापूर म्हणून मेळटा तो कापूर वापरपाचो. तर आज आमी हे विशुद्धी चक्रा बद्दल मेडिटेट केलें. खूब जाणांक हे लेफ्ट विशुद्धीचो प्रॉब्लेम आसता. तोशी स्वभाव जो आसता तो प्रॉब्लेम आसता. सो तो तुमी क्लियर करपाक शकता की उजवा हात गळ्याचेर दवरून हांव दोशी न्ही हे श्रीमाताजी हांव तुमच्या कृपेन हांव दोशी ना हे तुमी म्हणपाक शकतात. तर तुमचे कितें प्रश्न आशिल्ले जाल्यार तुमी विचारपाक शकता किंवा तुमचे कितें अनुभव आयले जाल्यारूय आमकां तुमी ते सांगात. आयच्या सेशनान तुमकां कशें दिसलें तेंय सांगल्यार जाता. जाय जाल्यार उलोवपाक शकता. ना जाल्यार चॅटान जर तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यारूय सांगल्यार जाता. जर सगळ्यांक आनंद आयलो आज आतां आमचे जवळ जवळ हे 11वें सेशन जाल्यार आतां पर्यंत तुमकां हाजो अनुभव बरे तरेन आयला आसतलो. सहयोग मेडिटेशनूय तुमी करता आसतलेच. म्हणटकर जनरली मागीर फुडें वता तशें मातशे प्रश्न कमी जातात. सो तुमचो अनुभव वाडटा.
सो आता आमचे जे फुडले सेशन आसतले ते आज्ञा चक्राचेर, मागीर मेडिटेशन आमी करतले ते नेक्स्ट सेशनान आमी थर्सडे मेळुया. सो आता जर तुमचे आता जर सदांच म्हणल्यार सदांच कितें तें सदांच म्हणल्यार कितें प्रश्न कळना म्हाका. सदांच कितें करचें? सदांच म्हणून एक कोणे हे घाला प्रश्न घाला, पण सदांच कितें? हॅलो हा सांगात. सर मेडिटेशन करतना सदांच म्हजो एक उजवो पाय दुखता, ताचे कारण कितें आसपाक शकता? हा उजवो पाय करता आसतना दुखता काय हरशीं दुखता? हय हय ना, चालू आसतना चड असो सामको पेन जाल्ल्या भशेन जाता आनी स्टॉप जातकीर बंद जाता. हा 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 तुमकां कितें अशें आशिल्लें कितें अशें रायट सायडीन कितें मेडिकल हें बी पांयाचें अशें पयलीं कितें? अशें किंवा पांयाचे तुमी प्रॉब्लेम काय ना, हा पूण पयलीं 1-2 वर्सां फाटीं पाय म्हजो दुखतालो डावो सामको. डावो आनी उजवो दोनी दोपरां दुखतालीं. आतां आपूण दोपरां स्टॉप जाली, पूण मेडिटेशन करतनाच दुखता आतां म्हणून. तुमी अशी हाजेर बसतात, खाटीर बसतात काय पांय सोडून बसतात तुमी कदेलाचेर? ना ना, पाय जमनीर बसना, चेरार बसता आनी पाय सोडटा सकयल. पाय सोडटा न्ही. तशें जाल्यार तुमी हय, तें फूट सोकिंगाक तुमी करीत रावात. करता न्ही तुमी फूट सोकींग? हय हय, फूट सोकींग केल्यार मातसो पांयच म्हणजे जायना, काय जायना तो. हय हय, म्हणटकर तें रायट सायडीन म्हणटकर तुमचे सकयल जनरली फूट सोकिंगान सकयली जी हम्म, 3 चक्रा आसात, मुलाधार, हम्म, स्वादिष्टान आनी नाभी, ही 3 चक्रा हम्म, सगळी चक्रा हेल्प करतात, पूण ह्या 3 चक्रांक हेल्प आनीक एक्स्ट्रा हेल्प करता. म्हणटकर रायट हम्म, आमचे जे पाय बी आसा पळय, दीज आर ऑल हे सगळे आमच्या मुलाधारांतल्यान कंट्रोल करतात. हम्म, म्हणटकर लेफ्ट मुलाधारांतल्यान लेफ्ट पाय, रायट मुलाधारांतल्यान रायट पाय. सो ते क्लीन्स करपाक जाल्यार तुमी जशें जशें तुमी फूट सोकींग करीत रावतले तशें तशें हळू हळू ते तुमची जी दूख आसा ती हळू हळू कमी जायत वतली. हम्म. ते आतां तुमी करात ट्राय. मेडिटेशन केलां म्हणटकीर परत फूट सोकींग करपाक मेळटा न्हिदच्या पयलीं? हय हय हय, फूट सोकींग आनी मेडिटेशन हॅलो हे आमी आं, फूट सोकींग आनी मेडिटेशन ह्यो 2 सेपरेट क्रिया. श्री माताजी सुद्दां रातची बसता हम्म, आसतना न्हिदता सांजची फूट सोकींग करताली. सो आमी आतां फूट सोकींग आनी मेडिटेशन ह्यो आमी 2 सेपरेट तुमी ते जॉइन करपाक शकतात. आतां जे तुमी मेडिटेशन केलां हम्म, ते हय, जनरली आतां तुमी फूट सोकींग करचे ना, की आतां आमी हम्म, बरोबर बसून हें केलां. म्हणटकर हय, फूट सोकींग तुमी आतां कितली जालीं? 8 जालीं? हय हय, 8 म्हणटकर जेवून बिवून मागीर जशे धांक बी करून तुमी ते न्हिदपाक आं, शकतात हम्म, तशें. पूण हय, जनरली आमकां ती आतां आंगवळणीक पडलां. फूट सोकींग म्हणटा तें आमचें एक दिसाची जी एक दांत ब्रश करता तशी आमची क्रिया जाल्या, तशी ती आं, आमी चिंता सुद्दां ना आमी तें. नॉर्मली आमी फूट सोकींग हय, डेली करूं येता. डेली करतात ती. डेली आमी करतात. कित्याक आमचो कितें हम्म, आसता आतां तुमी सहयोग करतात. सद्दां तुमचो जो वावर आसता, हय, तुमकां कोण मेळटा, कोणाशी संबंद येता, कोणा कडेन उलयता, कोणाची एक तुमकां एक एग्जांपल सांगता, की एक नवे मुर्तीचें देवूळ बांदिल्लें आनी एका नवी मुर्ती स्थापन करपाची आशिल्ली. तेन्ना हम्म, श्रीमाताजी त्या गांवांत आशिल्ली काय शहरान आशिल्ली. तर श्रीमाताजीन सांगलें की कोणूच त्या देवळान वचचो ना. कोणाकूच वचपाची गरज ना. सो हम्म, जे सहयोग करताले तांकां प्रश्न पडलो की हें आनी कितें, की कित्याक वचचो ना? तर तिणें सांगलें की तुमी वचून ते व्हायब्रेशन चॅक करात थंय. आनी हम्म, जेन्ना व्हायब्रेशन चॅक केलें तांकां प्रॉब्लेम कळ्ळो की मागीर ज्या मनशान ती मुर्ती केल्ली तो आं, मुर्तीकार आशिल्लो. ताची ती हम्म, कला मुर्ती करपाची. पूण तो एका खुनाच्या आरोपान इन्वॉल्ड आशिल्लो. हम्म, म्हणटकर आमी कितें समजा वतात देवाची मुर्ती पांय पडले आयले. पूण ते जो मनीस केला ताजो ती सगळी ताजे हात ताजे व्हायब्रेशन जे आशिल्ले त्या व्हायब्रेशनान ताणें ती मुर्ती केल्ली आनी ती मुर्ती जांकां तें व्हायब्रेशन कळना आशिल्लें
ताणें हाडून ती थंय स्थापन केल्ली आनी ताची पुजा करताली. म्हणटकीर आमकां कळना की आमी कसल्या कसल्या लोकांशी संबंद आसता. सो दिसभराचो जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो आमी सांजचो फुडसुकीन करून तें वचूनी सगळें तें समृद्ध तत्वान. अशी ही क्रिया. थँक्यू. ओके. आनी कितें आशिल्लें? हय. थँक यू. आनी कितें आशिल्लें कोणाचें? नाजाल्यार मागीर आमी क्लोज करुया. ओके. नमस्कार. आतां बिरेस्ताराक मेळुया.